मंत्री मदन दिलावर ने आज मंत्री पद की संभाला है और सचिवालय में विधिवत पूजा पाठ के साथ मंत्री मदन दिलावर ने पद संभाला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। आशीर्वाद लेकर के आज अपना काम प्रारंभ करूंगा। मैं प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुख, परेशानियां, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो आपने सहा है अब वो नहीं होगा, यानी उसकी पुनरावृत्ति अब कभी हो नहीं सकती। ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्षेत्र के लिए भी कुछ प्राथमिकताएं? क्षेत्र के लिए मेरी प्राथमिकता है कि अपराध और अपराधी मुक्त हो, चिकित्सा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो, जो लुंजपूर्ण और जीर्ण शीर्ण है, और हर खेत को पानी मिले, इस पर हमारा काम होगा। और अब खबर श्री गंगानगर से, जहां श्रीकरणपुर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी हैं प्रत्याशी, यहां कांग्रेस से रुपिंदर पाल सिंह उम्मीदवार हैं। तो श्रीकरणपुर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का वक्त भी खत्म हो जाएगा। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है, वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पर पूरी ताकत अपने तरीके से झोंकी हुई है। बीजेपी से जहां मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी यहां प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से रुपिंदर पाल सिंह उम्मीदवार हैं। तो 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे श्रीकरणपुर में। और एक तरह से कहें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। कुल वैसे उम्मीदवार 12 हैं इस चुनाव मैदान में। श्रीकरणपुर के मतदान केंद्र की संख्याओं की अगर बात करें तो 249 मतदान केंद्र श्रीकरणपुर में रखे गए हैं। और कुल मतदाता जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनकी संख्या 2,40,286। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,850 है। और शाम 6 बजे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद पहली बार बूंदी दौरे पर आए हीरालाल नागर कोटा जाते वक्त कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला से स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वागत सत्कार से खुश होकर मंत्री नागर ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले का प्रतिनिधित्व नहीं होने से वो खुद जिले का प्रतिनिधि बनेंगे और जिले की समस्याओं को सीएम के सामने रखकर उसका समाधान करवाएंगे। जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष महत्व रखता है और यहां से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सहयोग मिलता रहा है। कुछ कारणों से मान लीजिए इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में बूंदी जिले से नहीं है, वो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और बूंदी जिले को विशेष तरजीह देकर संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सरकार के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी बूंदी जिले में कोई कमी नहीं रखने देंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हूं और यहाँ की जो भी समस्याएं होंगी उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भी उनके सहयोग से, उनके जो आदेश होगा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानेगी और अधिकारियों को भी निर्देश होंगे कि कार्यकर्ताओं की पूरी बात सुन के और उनकी समस्याओं का समाधान करें। गृह कलेश में एक महिला की मौत के मामले में सास और ननद पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के पति ने अपनी मां और बहन पर पत्नी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। वहीं पत्नी की मौत की सूचना के बाद पति की हालत खराब हो गई है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मृतका के पति ने बताया कि अक्सर घर में मामूली बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस के मामले की जांच कर रही है। घर में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद मेरी पत्नी को जहर दे दिया। मैं छत पे था, मैं छत पे से नीचे आया तो मैंने देखा कि वो उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ, मैंने पूछा क्या क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे जहर दे दिया है।
उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में 1-1.5 घंटे में दम तोड़ दिया उसने। जो इसमें मृतका है उसकी सास और ननद जो दोनों हैं, उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा हो रहा था, बातचीत हो रही थी। तो इसी दौरान जो सुनील कुमार है वो छत पे चला गया। वो वापस आया नीचे तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जहर खाने के कारण उल्टियाँ कर रही थी। तो उसने बताया, उसकी पत्नी ने, मृतका ने उसको बताया कि उसकी माँ और बहन ने उसको जहर दे दिया। तो इस संबंध में उसने रिपोर्ट दी। तो इस पर हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में पिछले साल अक्टूबर में एक व्यापारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी भोपाल से की गई है। आपको बता दें कि आरोपी 1 साल से फरार थी। इसी के साथ ही आरोपी के सर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस अब वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार हुए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सर्वे में अब पूरा जेडीए का विभाग जुटा हुआ है। निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ सर्वे करने के बाद कार्रवाई के निर्देश जेडीए प्रवर्तन को दिए हैं। जेडीए प्रवर्तन नगर निगम सतर्कता विंग को इस संबंध में निर्देश मिले हैं। जेडीए नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर के अधिकारियों की बैठक हुई। अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई की जा रही है। जेडीसी डॉक्टर जोगाराम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में जेडीए और निगम के प्रवर्तन अधिकारी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। सीएम के निर्देशों के बाद सर्वे में जेडीए का प्रशासन जुटा हुआ है। निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ सर्वे कर कार्रवाई के निर्देश देगा और इस संबंध में जेडीए प्रवर्तन नगर निगम सतर्कता विंग को निर्देश मिले हैं। हिट एंड रन कानून को लेकर 3 दिनों से देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद कल शाम को कुछ वाहन संगठनों को हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया था। हालांकि कुछ वाहन संगठनों ने खुद को इससे अलग रखा है और हड़ताल को जारी रखा है। राजधानी जयपुर में ऑटो एसोसिएशन समेत 14 वाहन संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अजमेर जिले में वाहन संगठनों ने बंद का आह्वान वापस लिया है। हिट एंड रन कानून में हुए बदलाव के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई थी, जिसके चलते अजमेर में बस और टैक्सी यूनियन की तरफ से 3 जनवरी को यातायात बंद रखने का आह्वान किया गया था। वहीं सरकार के नए हिट एंड रन कानून के अभी रोक लगाने के बाद सभी स्थानों पर बंद के आह्वान को वापस ले लिया गया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद फैसला लिया है। इस दौरान शहर में यातायात के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद कल देर रात को निर्णय हुआ कि इस नियम को या इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद हड़ताल को समाप्त किया गया। अजमेर में बस यूनियन हो या फिर टेम्पो यूनियन हो या फिर अलग अलग यूनियन जो बनी हुई है, उन तमाम यूनियन ने आज बंद का आह्वान किया था। लेकिन कल रात को कॉल के बाद सभी के बीच यह अपील हुई है कि किसी तरह का बंद नहीं होगा। देर रात को कलेक्टर की अध्यक्षता में अजमेर में बैठक हुई और उसके बाद जो है तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू कर दी गई हैं और तमाम जो टेम्पो हैं वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। सिटी बसें हों या टेम्पो हों, ये तमाम जो यातायात के साधन हैं वो सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो। रात को कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें आश्वस्त करा कि जो सरकार ने जो नया कानून लागू करने जा रही थी उसमें अभी लागू नहीं कर रहे हैं और आगे कभी लागू करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी यूनियन है उनसे राय मशवरा करके ही इसको लागू किया जाएगा। अगर लागू करना पड़ा तो उसके बाद हमें आश्वस्त किया गया कि भाई इसलिए आप भी अपना संचालन जो है वापस ले लो। तो हमने भी उनके आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया है कि हमारी जो सिटी बस है, टेम्पो हैं, वो यथावत स्थिति में चलेंगे। आज हमारा संचालन चालू रहेगा। आज टेम्पो यूनियन हो, बस यूनियन हो या फिर अलग अलग जो ऑटो यूनियन है, उन सभी की ओर से जो है अभी जो है बंद का आह्वान वापस ले लिया गया है। अब अजमेर में तमाम जो वाहन है वो संचालित हो रहे हैं और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में ड्राइवर और यूनियन की ओर से भी अपील जारी की जा रही है। नई सरकार में